द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुपर टैट का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और अब तक हम लोगों ने सुपर टैट के 150 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें से टोटल हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। और ये जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं ये किस बुक से कराए जा रहे हैं? ये आपके चक्षु पब्लिकेशन की बुक से कराए जा रहे हैं। उम्मीद है ये बुक आपको दिख रही होगी। तो इस बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। टोटल 150 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लेकिन इन 150 प्रश्नों में हम लोग जो गणित का पोर्शन होता है उसे छोड़ देते हैं। आपको पता है सुपर टैट में 20 प्रश्न आपके गणित के आने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर गणित का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें जो गणित का प्रश्न होगा उसको हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टोटल 20 प्रश्न होते हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, जिसमें से हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट में एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो 20 प्रश्न हैं आपके एक प्रैक्टिस सेट में वो आपके 2 वीडियो में सॉल्व होंगे। तो आज से हम लोग अपना गणित का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रश्न चक्षु पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं, जिससे आपको टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। आज गणित का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग कल परसों से रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है इस जो आपका वीडियो बन रहा है उसका क्या उद्देश्य है आप समझ गए होंगे। गणित का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, हम लोग सुपर टैट के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जा चुका है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आप सुपर टैट प्रैक्टिस सेट 1 का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जो गणित के प्रश्न आपको मिलेंगे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यानी कि अपने एग्जाम हॉल में जिस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। बेसिक से गणित पढ़ने के लिए एक अलग से बैच बनाया जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग गणित को बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड पर ही काम चलाना पड़ रहा है। उम्मीद है आप सभी लोग इस चीज़ को समझते होंगे और यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। आपको प्रश्न यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन हमें तो प्रश्न दिख नहीं रहा है, इसलिए किताब से ही प्रश्नों को देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते जाते हैं, आपको वहाँ सामने प्रश्न दिख रहा होगा। तो 51 जो 51 नंबर का प्रश्न है उसमें ये प्रैक्टिस सेट 1 का 51 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा है 7 संख्याओं का औसत 18 है। यानी कि 7 संख्याएँ हैं, इनका औसत कितना है? 18 है, ठीक है। आगे बढ़ा बता रहा है उसमें से एक संख्या 17 हो, उसे 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। यानी एक संख्या आपकी 17 है, इसको हम लोग किससे बदल दें? 31, 31 से बदल देंगे तो आपका औसत कितना हो जाएगा, यही आपको बताना है। अब इस प्रश्न को डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझिए। आपको करना क्या है, अगर एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आ जाए, परीक्षा में आपको ये प्रश्न मिल जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे वहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं का औसत 18 है। इसका मतलब है जो 7 लोग हैं, सातों के पास कितना कितना है? सातों के पास 18 है। औसत का मतलब होता है कि सातों लोगों के पास कितना है भैया? सातों लोगों के पास 18 1 2 3 4 5 6 7, सातों लोगों के पास 18 नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? एक संख्या आपकी कितनी दी गई है? एक संख्या यहाँ पर 17 दी गई है। अगर इसको 31 से बदल दें तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, यही हमें निकालना है। यानी कि देखिए 17 से 31 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? घटा दीजिए, 31 में से 17 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 14 आएगा। ये जो 14 बढ़ रहा है ये टोटल में बढ़ रहा है। अब यहाँ पर औसत का एक मेन मुद्दा समझ लीजिए कि औसत होता क्या है। औसत होता यह है कि 7 संख्याओं का औसत अगर 18 है, यानी कि प्रत्येक के पास 18 नंबर हैं। ये जो 14 बढ़ रहा है ये टोटल में बढ़ेगा। क्लियर? टोटल में बढ़ेगा तो सब में कितना बढ़ेगा? हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? हमारे पास 7 संख्याएं हैं। टोटल अगर 14 बढ़ रहा है तो प्रत्येक संख्या में कितनी वृद्धि होगी? इसको निकालने के लिए 7 का भाग कर देंगे तो प्रत्येक संख्या में कितनी वृद्धि होगी? प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि होगी। अब ध्यान से समझिएगा, 18 हमारे पास पहले से ही औसत था,
प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ जाएगा, औसत कितना हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा। 20 आपका जो विकल्प दिया गया है वो विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है, 2-4 गिनती लिख लेना है, प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। डिटेल में सारी चीज़ों को लिखने की और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपने हिसाब से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। गणित में एक ही प्रश्न को हम लोग अनेक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से गणित के प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न आपको वहाँ सामने दिख रहा होगा। तो प्रश्न में लिखा गया है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है, उस पर नकद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है, तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत का होगा। देखो भैया, इस प्रकार के प्रश्नों में हम बार बार बता चुके हैं कि ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। इस फार्मूले में क्या हमें बात याद रखनी है कि लागत मूल्य से 25% अधिक, यानी कि पहला जो प्रतिशत है वो 25% है, लेकिन ये अधिक है। अधिक हमेशा प्लस के निशान के साथ लिखते हैं। जो दूसरा परसेंटेज होता है वो y लिखा जाता है और ये y क्या है, 10% की छूट देता है। छूट का मतलब होता है माइनस। क्लियर। छूट का मतलब होता है कम होना, यानी कि माइनस। वृद्धि का मतलब होता है प्लस। तो x पहली परसेंटेज, y दूसरा परसेंटेज, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू लिखना है 25, y की वैल्यू लिखना है, y की वैल्यू है माइनस के 10 और यहाँ प्लस के 25 नहीं रहेगा। देखिए x आपका प्लस में है, y आपका माइनस में है। x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस के गुणा होगा, तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस का और 25 मल्टीप्लाई बाई 10 और नीचे कितना हो जाएगा 100। 1 0 से यहाँ पर कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ 25 में से 10 जाएगा, बचेगा 15 माइनस इसको क्या करिए 5 से कैंसिल आउट करिए। 5 25 और 5 दूनी 10, 2 का इस 5 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा, यानी 5 का आधा हो जाएगा। और 15 में से 2.5 घटाएंगे तो 12.5%, यानी 12.5% आपका जो विकल्प दिया गया है प्रश्न में वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा इस वाले मेथड से ही सॉल्व करिएगा। जो पहली परसेंटेज होगा और दूसरा परसेंटेज होगा उसमें प्लस माइनस का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, कौन प्लस है कौन माइनस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले 53 नंबर के प्रश्न पर। तो शॉर्ट मेथड से ही हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देगा, हम लोग बाद में इन प्रश्नों को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को उतारना पड़ेगा, इसलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 5 है, उसके बाद साइन स्क्वायर 10 है, फिर साइन स्क्वायर कितना है भैया 15 है, फिर डॉट 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 है और प्लस के साइन स्क्वायर 85 है और लास्ट में आपका लिखा है साइन स्क्वायर 90। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न आता है, ये जो आपका यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, इस प्रश्न में ये चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है। ये चीज़ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कहने का मतलब इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो आपको यहाँ तक ही प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ये जो जिसका हमने निशान लगाया है इतना ही प्रश्न मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान क्या होती है? इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान ये होती है कि ये जो पहला पद है और ये जो आखिरी पद है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। 85 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 90 आता है। इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान ये है कि पहले पद और आखिरी पद को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए भैया 90 आना चाहिए, तभी आपकी ट्रिक काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 है। साइन स्क्वायर 90 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, इसलिए इसको हमने अपने प्रश्न से अलग कर दिया है। इसका मान कितना होता है 1 होता है, बाद में हम लोग इसका मान रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ से सिर्फ यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ 5 है, यहाँ साइन स्क्वायर 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ डॉट डॉट करके प्लस के निशान लगा के डॉट डॉट करके 85 है। आपको बस इतना याद करना है कि इसमें कितने टर्म हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको सिंपल तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा। अगर इसमें समांतर श्रेणी लगाकर कुल पदों की संख्या निकालेंगे तो भी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको बस इतना याद करना है कि कुल कितने हैं
कुल पद और बटे 2 कर देना है। तो कुल पद सिंपल तरीके से निकाल लो, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 15 है, अपने हिसाब से जोड़ लो। 5, 10, 15, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 30 आएगा। तो 5 से लेके 50 तक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 50 से लेके 85 तक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो कुल पद कितना निकल आएगा भैया? 17 निकल आएगा। उंगली पर भी जोड़ सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह उंगली से भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो कॉमन सेंस लगा दीजिए, ये 5-5 के गैपिंग के हिसाब से है। तो 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 50 में तो 10 बार जाएगा, और फिर 50 से 85 तक जाएंगे, यानी 35 और जाएंगे तो 7 जाएगा। कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद हैं? 17 पद हैं। इसमें हमें क्या करना है भैया? 2 का भाग कर देना है, और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 इसमें जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाग करते हैं। इसका हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 16, 8 सही 1/2 आ जाएगा, और प्लस 1 जोड़ देंगे, ये 1 और 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 सही 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल इतने शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी हिसाब से आपको गणित के प्रश्न एग्जाम रूम में सॉल्व करना है। नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सारी चीज़ों को आप समझते जाइए, सारी चीज़ों को ध्यान से देखते जाइए। जैसा भी वीडियो लग रहा है वो सारे सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसी हिसाब से इस वीडियो में परिवर्तन किया जाएगा। तो भैया आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर स्टार्ट हो चुका है? 54 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। हाँ, तो इसमें लिखा है 0.8 और तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है? तो देखिए भैया, समानुपाती की थोड़ी सी बात पढ़ लीजिए। A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। समानुपात में 4 संख्याएं होती हैं, लेकिन हमारी पहली संख्या दिया गया है 0.8 और दूसरी संख्या दिया है 0.2, और इसका तीसरा पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर 4 संख्याएं होती हैं। तो जब तीसरा पूछ रहा है, तीसरे को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो जो बीच वाली संख्या होती है उसका हम लोग डबल कर देते हैं। कहने का मतलब 0.2 को 2 बार लिखेंगे, और यहाँ पर जो तीसरा पूछ रहा है, तीसरे को हमने x मान लिया है। समानुपाती में 4 संख्याएं होती हैं, लेकिन आप को सिर्फ 2 संख्याएं दी गई थी और आपसे तीसरा पूछ रहा था। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? जो दूसरी संख्या होती है उसको डबल बार कर देते हैं, डबल कर देते हैं। अब यहाँ पर आप अपना निशान लगा दीजिए, यहाँ पर समान, इसी से हम लोग निशान लगा रहे हैं। क्लियर? अब इसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहली संख्या होती है उसका आखिरी में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बीच वाली संख्या होती है उसका बीच में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए पहली का आखिरी से, आखिरी का आखिरी से, और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2। यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे और नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस 10 को 2 से अभी कैंसिल मत करिएगा। इस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 और 2 मिलके 4, और 4 को इस 8 से कैंसिल करिएगा, 4 दूनी 8। x बराबर हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10। ये 2 पलट के इधर नीचे जाएगा, नीचे आपका 10 ये है। अब इसको 2 का 1 में भाग करिए, तो 2 का 1 में भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, नीचे आपका 10 बचा रहेगा। जब 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 अंक दशमलव और पीछे खिसक जाएगा, यानी 0.05 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 0.05। उम्मीद है ये समानुपात के आधार पर एक प्रश्न दिया गया था, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर का प्रश्न है। आराम से लगाइए, गणित रटने का कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, कोई हम लोग सामान्य ज्ञान तो पढ़ नहीं रहे हैं जिसको हम लोग रटे, मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ को पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय तो देना ही होगा। 55 नंबर का प्रश्न, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न आपको सामने दिख रहा होगा। प्रश्न में दिया गया है x³ + y³ बराबर है 35 और x + y बराबर है 5। क्लियर? वैल्यू किसका निकालना है? 1/x + 1/y, इसकी वैल्यू निकालना है। तो भैया अगर ये सिंपल तरीके से लगाएंगे तो इसमें जो x³ + y³ का फार्मूला बनेगा, फार्मूला बना के आपको ये प्रश्न सॉल्व करना रहेगा। बड़ी लंबी प्रोसेस होगी, तो इतनी लंबी प्रोसेस को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग डिटेल में क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा मेथड इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग,
छोटा मेथड ऐसा लगाएंगे, यहाँ पर अपने मन से x और y की वैल्यू हम लोग मान के चलेंगे, कुछ अपने मन से मानने की कोशिश करेंगे, फिर उसकी घात 3 करेंगे जिससे हमारा 35 आंसर हो जाए। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, x + y = 5 दिया गया है, ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। अब हमें कुछ ऐसी वैल्यू मानना है कि जिसको जोड़ने पर हमारा 5 आए और हम इसका घात 3 करें दोनों का तो हमारा 35 आ जाए। उदाहरण के रूप में अगर हम x की वैल्यू 1 माने और y की वैल्यू 4 माने तो 1 और 4 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 के घात 3 करेंगे, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा, 4 की घात 3 करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 आएगा, जबकि हमें कितना चाहिए, 35 चाहिए। तो इस प्रकार से अगर संख्याओं को आप सोचेंगे तो जो आपके सबसे नज़दीकी संख्या मिलेगी वो मिलेगी x की वैल्यू अगर 2 मान लें और y की वैल्यू 3 मान लें। 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 5। अब समीकरण 1 में अगर आप फिट करें तो 2 की घात हम लोग 3 करेंगे, कितना भैया आएगा, 8, और 3 की घात हम लोग 3 करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक आ जाएगा 27, 27 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मानने पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ये दोनों समीकरण हमारे संतुष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, x की वैल्यू आप रख दीजिए 2 और y की वैल्यू रख दीजिए 3। यहाँ पर ट्रिक समझने की जरूरत ये है कि जब भी बीजगणित का इस प्रकार से आपको प्रश्न मिले तो आप इसी तरह वैल्यू पुट करके ही आंसर निकालने की कोशिश करिए। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे हो जाएगा 5, 5/6, 5/6 जो आपका विकल्प दिया गया है वो विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी इन सारे सवालों में, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बोर्ड पर ये पहली वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। जो भी गलतियां होंगी उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया भैया, 55 नंबर का हो गया। अब हमें करना है 56 नंबर का। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन सामने आपके आ चुका है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यदि ए एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का घोतक है जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है। तो ये बेलन की बात कर रहा है। बेलन में ऊंचाई और व्यास होता है 2r, दोनों बराबर हैं, ये प्रश्न में साफ साफ लिखा गया है। और इसका आयतन की बात कर रहा है, आयतन को a मानना, बेलन का जो आयतन होगा उसे a मानना है। और आयतन का फार्मूला होता है πr²h, लेकिन h की वैल्यू 2r के बराबर है तो a की वैल्यू हो जाएगी पाई, ये r², h की वैल्यू कितनी है 2r, तो a की वैल्यू जो होगी वो 2 को आप आगे ले आइए, यहाँ पर पाई बचा है और r² और r मिलके हो जाएगा r की घात 3। ये हमारा a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समीकरण 1। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, समीकरण 2 निकालते हैं। ये बुक है जो कि प्रश्न हमें तो दिख नहीं रहा है, इसलिए बुक से ही प्रश्न पढ़ना पड़ रहा है। आपको वहाँ सामने प्रश्न दिख रहा होगा, आप प्रश्न को देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। B एक ऐसे गोलक के आयतन का घोतक है जिसकी त्रिज्या उस बेलन की त्रिज्या के बराबर है, तो A/B का मान क्या होगा। तो B के बारे में क्या बता रहा है, ये गोले का आयतन है। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। क्लियर, तो यहाँ पर जो r है बेलन के लिए, गोले के लिए भी r वही है, क्योंकि साफ साफ प्रश्न में लिखा है कि बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर है, इसलिए दोनों की जहाँ वैल्यू जो है वो हमने r मानी है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है A/B। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a का मान ऊपर रखते हैं 2πr3, ये पाई है। ठीक है, नीचे इस गोले का मान रखते हैं, गोले का जो आयतन 4/3 πr3। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं, फटाफट ये दोनों कट जाएंगे। 2 से ये 4 कटेगा तो 2 बार कटेगा, ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, और ये 2 आपका नीचे बचा हुआ है, तो 3/, जो आपका जो विकल्प रहेगा वो आपका विकल्प बिल्कुल सही है। बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुपर टैट में
20 में से 20 प्रश्न सॉल्व करना गणित में बहुत ही कॉमन बात है, अधिकांश बच्चे सॉल्व करते हैं। आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उसमें आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चल भैया इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो गणित आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हमारा 57 नंबर का प्रश्न तैयार है। 57 नंबर का प्रश्न हम पढ़ते हैं। एक पंसारी, पंसारी का मतलब होता है जो चीज़ें बेचता है, जो आपका दुकानदार होता है, किराना की दुकान को पंसारी की दुकान कहते हैं। नकली तौल का प्रयोग करते चीज़ें खरीदने और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, उसके कुल कितने लाभ की वृद्धि होगी। यानी कि जो दुकानदार है वो क्या करता है, जब होलसेल पर सामान खरीदने जाता है तो वहाँ पर भी 10% का धोखा करता है, यानी फ़ायदा धोखा। कोई भी दुकानदार धोखा करेगा तो हमेशा फ़ायदे के लिए करेगा, क्लियर। तो जब वो सामान अपना खरीदने जाता है तो उस समय भी 10% का धोखा करता है, यानी कि फ़ायदा उठाता है। और जब बेचता है तो यानी कम तौलता होगा तभी तो फ़ायदा होगा, तो बेचते समय भी 10% का धोखा करता है, यानी कि फ़ायदा उठाता है। दोनों कंडीशन में, पहली कंडीशन में खरीदने समय 10% का, एक मिनट, पहली कंडीशन में खरीदते समय 10% का फ़ायदा, दूसरी कंडीशन में बेचते समय 10% का फ़ायदा। इसी ऐसे प्रश्नों को रख लीजिए, हमेशा आंसर कितना आता है, 21% आता है। कैसे आएगा, आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों कंडीशन में आपका फ़ायदा हो रहा है, यानी x की वैल्यू भी 10 है और y की वैल्यू भी 10 है। ऐसे प्रश्नों का मुँह जवानी आंसर रख लीजिएगा, कभी कभी मिल जाता है पेपर में। 21% आंसर होगा, नहीं आ रहा है समझ में तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, 21% आपका फ़ायदा होगा। चल भैया आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या दिया है, चलो भैया 58 का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। x की घात 3 है प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस के है 5x और प्लस के लैम्डा, और नीचे हमारी वैल्यू दी गई है कितना, x -2 विभाजित हो जाए तो लैम्डा का क्या मान होगा। तो ये x -2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि x -2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितना होगी, 2। यही x की वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण में रख देना है, हमारा लैम्डा का आंसर आ जाएगा। इस पूरे समीकरण को 0 के बराबर मान लेना है। तो चलिए x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो x की वैल्यू जब यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। यहाँ कितना रहेगा, 2 की घात 2 आएगा, माइनस के 5 गुणे 2 और प्लस के लैम्डा, हमने कहा है इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर मान लेना है। 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 5 दूनी 10 आएगा, प्लस के लैम्डा बराबर 0। 8 और 4 12, 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2, 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो लैम्डा बराबर -2, लैम्डा बराबर -2 जिस भी विकल्प में है वो विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पर, 59 प्रश्न के नंबर के प्रश्न पर। अगर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाइट बोर्ड बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आजकल तो सभी लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर के प्रश्न पर। यह प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा। इसमें ABC एक त्रिभुज जिसमें बताया गया है कि AB स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये देखने से लग रहा है कि ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई गई होगी, यानी कि जो आपका त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। इसमें कर्ण कौन सा है, BC है, तो BC हम लोग इस वाली भुजा को मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A, ठीक है। एक दूसरी वैल्यू दी गई है आपको, BC बराबर √2AB, ये दिया गया है, क्लियर। ऊपर भुजाओं का निशान बना गया है तीर लगा के, तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले समीकरण से हमें पता चला कि ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है, और ये हमारा कर्ण है, तो BC हमने कर्ण मान लिया, तो ये भुजा AB हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर AC प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, और पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं कि ये वाला जो कोण होता है हमेशा कितना होता है, 90 होता है। अब इस दूसरे समीकरण देखिए, अगर इस AB, ये जो भुजा AB है, इसकी वैल्यू हम 1 मान लें, कितना माना, 1, तो AB की वैल्यू कितना मान लिया भैया हमने, 1 मान लिया है।
तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा। तो BC कितना हो जाएगा, ये वाली भुजा BC आपकी कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। अब आपको निकालना है AC की वैल्यू आप निकाल लीजिए इस वाले समीकरण में। ये जो आप ऊपर वाला समीकरण देख रहे हैं इसमें वैल्यू पुट करके आप AC का मान निकाल लीजिए। देखिए AB का मान कितना भैया, इसी में रखना है AB का स्क्वायर, तो AB का मान है 1, इसका स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर यहाँ BC का मान कितना, यहाँ से यहाँ तक BC है, इसका मान है √2, इसका स्क्वायर। तो AB की स्क्वायर 1 प्लस के AC स्क्वायर बराबर √2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 2, AC स्क्वायर बराबर ये उधर जाके घट जाएगा 1 बचेगा, और AC का अंडर रूट करेंगे तो AC बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू आप AC का मान कितना हो जाएगा 1। अब आपको पता है ये भुजा और ये भुजा हमारी बराबर निकल आई है, ये कोण आपका 90 अंश है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर कब होगा, ये दोनों कोण AB मिला के कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। इस पूरे त्रिभुज में कोण कितना होता है 180 का होता है, ये पहले से ही 90 है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के आपका 90 होना चाहिए। चलिए इसको लिख देते हैं, यानी कि आपका B + C बराबर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। लेकिन जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होगा, यानी कि B बराबर C होना चाहिए। ये तभी होगा जब आपका B बराबर कितना होगा 45 होगा और C बराबर कितना होगा 45 होगा। ठीक है, तो 45 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, यानी कहने का मतलब है ये भी 90 और ये भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अपने आखिरी प्रश्न पर। तो हमारा जो 60 नंबर का प्रश्न है उसमें कहा गया है A किसी कार्य को 20 दिन में और B किसी कार्य को 40 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर वही काम 5 दिन में करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क जो आपका चैप्टर है इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर टाइम एंड वर्क चैप्टर को सर्च करिएगा, अथवा मैथ की जो कंप्लीट लेक्चर की वीडियो है वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। ये वाला चैप्टर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप A लिखेंगे, यहाँ पर B लिखेंगे, यहाँ पर A ने कितने दिन में काम किया है उसको लिखेंगे। A कितना दिन ले रहा है भैया, 1 मिनट देख लेते हैं, 20 और 40। A 20 दिन और B 40 दिन। इसके बाद आप यहाँ पर इफिशियंसी लिखेंगे, यानी क्षमता लिखेंगे। क्षमता लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का 20 और 40 का एलसीएम लेना है। तो जो हमारा एलसीएम होता है कितना आएगा, 20 और 40 का 40 आएगा। यही हमारा TW कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। तो टोटल वर्क हमारा 40 हो जाएगा। अब इफिशियंसी क्षमता निकालने के लिए 20 का भाग 40 में दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस 40 का भाग 40 में देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो A की क्षमता 2 है, B की क्षमता 1 है। अगर हम A प्लस B दोनों एक साथ निकालना चाहें और 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा, एक दिन की A और B दोनों की क्षमता कितनी आ रही है 3 आ रही है। अगर हम लोग और ये दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं भैया, 5 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 15 काम करेंगे, 15 वर्क काम करेंगे। टोटल जो आपका टोटल वर्क होता है, जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। तो कुल हमें कितना काम करना है 40 काम करना है। यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपका 15 काम निकल के आ रहा है। 5 दिन तक इन्होंने 15 काम खत्म कर लिया है। जो शेष कार्य है, शेष कितना बचा है, शेष 40 करना था, 15 खत्म हो चुका है, बचेगा कितना 25 वर्क आपका बचेगा। यही आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न में आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, भिन्न में आपका आंसर आ रहा है तो भिन्न में आंसर निकालने के लिए जो शेष कार्य होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो कुल कार्य होता है उसे नीचे लिखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। शेष कितना है 25, टोटल कितना है 40, टोटल 40, शेष जो बचा है वो है 25। इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, ये 5 से कटेगा तो 5/8 आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 5/8 ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये इस वीडियो लेक्चर का अपना आखिरी प्रश्न था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। सुपर टैट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टैट का जो 150 नंबरों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। और उसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसके टोटल 10 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है और बाकी बचे हुए 10 प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो
इस व्हाइट बोर्ड पर ये पहली वीडियो थी। आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहा, इन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।